that if you want to understand any religion, don't look at the followers. To understand Islam, don't look at what the followers did. If you want to look at the followers, the best example is Prophet Muhammad, peace be upon him. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not going to discuss about history. And we want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahabas. That's history. What we have learned about following Islam is Quran and the authentic sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That was a political war that was fought. क्योंकि ओसामा बिन लादेन की तहकीक नहीं की, सिर्फ बीबीसी और सीएनएन को के बारे में सुन के मैं कहूंगा उसके बारे में, तो कुरान की आयत सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में जब भी कोई बात आप तक पहुंचाता है उसकी तहकीक करो दूसरे को पहुंचाने के लिए. तो ना मैं दहशतगर्द कहा, ना उन्होंने अच्छा इंसान कहा, ना बुरा किया. लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि जो भी दुश्मन इस्लाम के खिलाफ लड़ रहा है, मैं उनके साथ हूं. वो ये भी कहते हैं कि ऐसी बात पहले भी कही गई है, लेकिन मुझे ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है. वो लोग मुझ पे फतवा जारी करते हैं कि क्योंकि मैंने यजीद के बाद रहीमुल्लाह कहा, मैं अल्लाह भी बिज़म कहा, मैं काफिर हूं, तो उनको ये भी फतवा जारी करना चाहिए कि इमाम गजाली नऊज़ बिल्लाह काफिर है. ये कहना चाहिए कि जिसने बुखारी शरीफ की शरह लिखी हाफिज इब्न हजर अस्कलानी, वो भी काफिर है, नऊज़ बिल्लाह रहीमुल्लाह. तो देखना चाहिए कि जो लोग ने फतवा दिए, दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवा, जमात इस्लामी, अहले हदीस, सारे उलमा कहते इख्तिलाफ है. और अगर कोई कहता है तो कह सकता है. और कुछ लोग ने उलमा ने कहा कि कहना मुस्तहब है. तो ये लोग, इसका मतलब ये लोग क्या मुझे पिक आउट करके, ये चीज तो हजारों लोग कह रहे, क्यों मुझे ही लेके इन लोग जारी, अगर फतवा जारी करना है तो ये फतवा जारी करना चाहिए जितने लोग ने कहा और लिख देना चाहिए. और जो लोग ये समझते हैं कि मजहब के नाम पर वो आतंकवाद को बढ़ावा दे सकते हैं, लोगों को भड़का सकते हैं, ये खबर जो हम बताने जा रहे हैं उनके लिए नसीहत है. लखनऊ के शहर काजी ने इस्लामिक विद्वान मौलाना जाकिर नायकी के खिलाफ फतवा जारी किया है. नायकी पर टीवी पर दिए भाषणों में ओसामा बिन लादेन का समर्थन करने का आरोप है. जाकिर नाइके, भारत में पीस टीवी चलाने वाले नाइके को इस्लामिक विद्वान माना जाता है, लेकिन उन पर आरोप है कि लोगों को इस्लाम के उसूलों से रूबरू कराते कराते वो अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन का समर्थन भी करने लगते हैं. लेकिन उनका ये रवैया उन्हीं लोगों को नागवार गुजर रहा है जिन्हें वो मजहब का पाठ सिखाना चाहते हैं. लखनऊ शहर के काजी मौलाना मुफ्ती अबुल इरफान कादवी ने फतवा जारी किया है. उनके खिलाफ लखनऊ में अलमास हाल में सारे सुन्नी और शिया उलमा का, जो लखनऊ के अलावा बाहर जिलों से आए थे, सबकी बातचीत हुई और उनके सामने जाकिर नाइक की सीडी दिखाई गई. उस सीडी में उन्होंने जो काबिल एतराज बातें कही हैं, हजरत इमाम हुसैन जिनकी करबला का वाकया बहुत मशहूर है, हर साल 1400 साल से उनकी बातें की जाती हैं, जो उनका कातिल है यजीद, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि हम अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए. यजीद वो शख्स है जो जालिम है, फासिक है, शराबी है, जुआरी है, जिसने माँ बहनों के साथ निकाह को जायज करार दिया. मौलाना ने कहा है कि आतंकवाद दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है और आतंकवाद के चलते मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है. ऐसे में ओसामा बिन लादेन का समर्थन करके नाइके असल में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं. तब तो जिहाद है, लेकिन आप किसी के घर पे जाके हमला बोल दो, वहां जाके आप बम विस्फोट कर दो, ट्रेन में बम विस्फोट कर रहा है, वो इस्लाम के खिलाफ है. जगह जगह जो लोग हरकतें कर रहे हैं, ये सब दहशतगर्दी है. तो दहशतगर्दी अलग है, जिहाद अलग है. जब अल्लाह के वास्ते होगा तो जिहाद है, और उसके लिए हर आदमी को इख्तियार नहीं कि जहाँ चाहे जिहाद कर दे. जाकिर नाइके के खिलाफ फतवे में शिया मुसलमानों ने अपना समर्थन दिया है, जबकि इस मुद्दे पर सुन्नी मुसलमानों के बीच तकरार हो गई. एक हिस्सा फतवे के पक्ष में है, जबकि दूसरा हिस्सा इसके खिलाफ. खैर, अपने अपने तर्कों के बीच इस फतवे ने एक नई बहस जरूर छिड़ दी है और साथ ही ये संदेश भी दे दिया है कि वाकई आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता. वासिंद्र मिश्र, जी न्यूज, लखनऊ. कुरैशी कबीला बनु उमय्या के लौंडों के हाथों मेरी उम्मत की हलाकत शुरू होगी.
یہ سن کر ابھی اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ لونڈے کون ہوں گے جو یہ کریں گے، تو سن کر فقال مروان لعنت اللہ علیہم غلمتن، ان لونڈوں پر خدا کی لعنت ہو. اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لونڈے ہیں آگے کون بننے والے، سو اللہ نے ان پر لعنت کر دی. وہ یزید اور یزید کا ٹولہ، یزید اور یزید کے آوان، یزید اور یزید کے انصار، یزید اور یزید کے پیروکار، یزید اور یزید کے معاونین، اور یزید اور یزید کے معتقدین، اور آج تک یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے، یزید کو امیر المومنین کہنے والے، یزید کو علیہ السلام کہنے والے، یزید کو خلیفہ برحق کہنے والے، لعنت اللہ علیہم، ان سب پر لعنت ہو گئی. یہ کتاب الفتن، اور یہ امام مسلم نے بھی باب قائم کی ہے.